इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने समर्थन नहीं दिया धरने का, बिल्कुल समर्थन दिया। मैं गई भी वहाँ पर। जाने के बाद में मैंने ये देखा कि एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग बातें होती है, पर वहाँ पर जैसे मैंने भी भाषण दिए, हनुमान जी भी बोल रहे थे, सब और बोल रहे थे अपने अपने जगह पर। एक लड़की थी वहाँ पर जिसको वायरल गर्ल के नाम से आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा वायरल किया, फेमस किया। जब उसके भाषण सुने तो मुझे बड़ा ही थोड़ा अजीब लगा और बड़ा बेतुके उसके बयान और भाषण लगे। मैंने क्या किया, फिर बाद में उस लड़की के बारे में जानकारी ली कि भाई ये कौन है, क्या है, वाकई में पीड़ित है क्या। तो पता लगा, क्योंकि उसने सबको नाम अंशु बता रखा था, तो अंशु पे हमने सबने सर्च मारा, यूट्यूब जो इंस्टा है, सोशल साइट देखा, पर अंशु नाम से कुछ भी नहीं आया। बाद में पता लगा मुझे, जब मैंने अपने जो मेरे सूत्रों की टीम है उनसे पता किया, तो पता लगा कि उसका नाम अंशु ने, अंशु उर्फ हंसा चौधरी है। वो देवकरण जी की सुपुत्री है और इसमें डेट है आपकी 20 जून 2000 उसका जन्म है। और ये जो भर्ती है ये थी 21 में, फरवरी में थी। तो 20.5 साल की उम्र में उसने भर्ती भर दी, पर उसने जो भर्ती भरी है उसमें तलाक के कागजों से भरी गई है वो। और जनरल में क्या होता है, 330 331 नंबर होता है, तो उससे क्या है कि पास आउट होता है और भर्ती होती है। डिवोर्सी और ये तलाकशुदा और इनमें क्या होता है 216 240 इस तरह के नंबरों में आते हैं इनको, मतलब ये लोग मतलब उसमें आ जाते हैं। अब जब उसकी पूरी जांच करी तो पता लगा कि उस लड़की को यही नहीं पता कि उसका पति कौन है और तलाक हो गया। तो वो किस हक से वहां पर जाके और धरने पे कह रही कि मैं एक दुखी अभ्यर्थी हूं। इससे क्या है, ऐसे लोग आने से जो बेचारी जो तलाकशुदा है, जो विधवा है, उनका जो है हक मारा जा रहा है। तो जब ये हक मारा जा रहा है तो हमारा एक वो होता है, हम एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमारा एक हक होता है कि कोई हक मार रहा है उसकी भी उसकी जानकारी उजागर करें हम। तो इसलिए मैंने उसकी जानकारी उजागर करी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि तलाकशुदा, तब किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने जो है तलाक के कागजात लगा करके फर्जी जो तलाक था वो करके नौकरी हासिल करने की कोशिश की? तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? मतलब आपको कोई प्रूफ है या फिर आपको कहीं से कोई जानकारी मिली है? देखिए मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं आज 5 दिन से लिख रही हूँ। यदि वो सही है तो मेरे पे प्रशासन रहा, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, मेरे पे मुकदमा करे। अच्छा, उसके बाद क्या है, परसों के दिन उसकी बहन का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे धमकी देती है कि तलाक उसका पर्सनल लाइफ है। तो फिर और क्या सबूत चाहिए आपको? बोला कि तलाक उसके पर्सनल लाइफ है। तो ये बताइए 20-21 साल में लड़की की शादी होती है तो तलाक कैसे हो जाता है? और एक और बात उसने कही, आपने सुना होगा कि मेरे 17 नंबर आए हैं। तो जो लड़कियां 15 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो यदि 17 नंबर आए तो मैं लेके चलती हूं। इधर से जो बैठे हैं वहां पर कि हम लोग जो है ऐसा ही भर्ती के कैंडिडेट है, उनसे पूछे तो सही कि जो 24,000 लोग सेलेक्ट हुए थे, 24,000 जिनमें से निकालने थे भाई, उन 24,000 में भी उनका नंबर है क्या? आप लिस्ट मंगवाइए, नाम पूछिए उनको। वो 24,000 में नहीं है भाई। पेपर लीक हुआ है, चलो मान रहे हैं पेपर लीक हुआ है, पर पेपर लीक वालों ने थोड़ा ना बोला कि आप पास भी मत हो जाना। 200 नंबर भी नहीं आए जो वहां पे भर्ती में बैठे हैं। चैलेंज कर रही हूं। तो किस बारे में भर्ती रद्द करवाने की बात कर रहे हैं लोग? तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो भर्ती रद्द करने को लेकर जो धरना चल रहा है, उस धरने में वो लोग शामिल हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा जी, और जिनको भर्ती रद्द करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है उनको कोई भी फायदा नहीं है। और ये देखो, ये मोटे पैसों का खेल है। ये क्या हुआ है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको जानकारी नहीं होगी कि जैसे ये भर्ती रद्द हो जाती है ना, तो जिनको एसओजी पकड़ रही है उनको पकड़ेगी नहीं, और जो पकड़े गए उनका मामला रफा दफा हो जाएगा। इस भर्ती देखो, पटवार भर्ती है और पीटीआई भर्ती है, हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती है, कितनी भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं? उनमें क्यों नहीं कहा जा रहा कि वो भर्तियां रद्द की जाए? क्योंकि इसमें क्या है, जो पेपर माफियाओं ने है लाखों रुपए, एक एक पेपर के 40-40 लाख रुपए जिस तरह बताया जा रहा है, लाखों रुपए लिया है। तो जो लाखों रुपए लिए हैं उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं। करोड़ों रुपए में से कुछ पैसा ये दे देंगे कि भाई तुम लोग भर्ती रद्द करवाने की वो करिए, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो कौन बैठेगा? नहीं जी, 2021 में हुई थी, 2021 में, या तो यदि वाकई में ऐसा हुआ था तो 2021 में रद्द हो जाती। और रद्द होने के बाद जो बेचारे आज वो जो 3-4 साल से जो अभी ज्वाइनिंग लेके बैठे हैं, वो अपनी दूसरी नौकरी देखते हैं। कई लोगों के घर उजड़ेंगे इससे।
जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उन लोगों का क्या होगा फिर बाद में? ये तो जो वास्तविक में जो लगे हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। रद्द करवाना है बहुत बड़ा धोखा है, और रद्द हो तो जितनी पटवार भर्तियां और सारी रद्द है, वो भी सारी की सारी भर्तियां रद्द हो। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भर्ती रद्द होने का मतलब है पेपर माफियाओं को बढ़ावा देना, क्योंकि भर्ती रद्द हो जाती है। अभी तो एसओजी के रडार पे हैं जो पकड़े ही नहीं गए हैं। पहले तो एसओजी उनको पकड़े तो सही, पकड़ने के बाद पता चले कि और कौन कौन है। ये क्यों एक बताइए, ये क्यों रद्द? जब एसओजी की पकड़ से बाहर है कुछ लोग, ये आप लोगों को सबको पता है, तो वो नहीं पकड़े जा रहे, उससे पहले आप लोग कह रहे भर्ती रद्द हो। तो इसका मतलब ये है कि भर्ती रद्द करवा दें तो वो लोग पकड़े नहीं जाए और मामला वहीं सेट हो जाए। आपने ये भी आरोप लगाया कि जो प्रदर्शन चल रहा है उसको कई लोग फंड कर रहे हैं, और इससे किसको फायदा होगा फिर? देखो, इससे फायदा जो है वो ये जो पेपर माफिया हैं उन लोगों को होगा, जो जेल गए उन लोगों को होगा, वापस बहाल हो जाएंगे वो। उनको ऐसे होगा ना कि देखो अभी जैसे ये रद्द हो जाती है, पेपर रद्द होने के बाद ये केस नहीं चलेगा, सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। वो वापस अपनी जैसे भी कोई भी नौकरियां हैं कुछ में भी कर सकते हैं, पर उनके ऊपर वो मुकदमा तक की वो तो नहीं लगेगी ना। तो इसलिए वो लाखों रुपए क्यों नहीं देंगे, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब आपने आरोप लगाए किए कि अगर भर्ती रद्द हो गई तो इसमें जो लोग गलत सिलेक्शन हो गया है जिनका, उनको पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन जैसे ये भी तो हो सकता है कि भर्ती रद्द करके जांच जो है वो जारी रखी जाए। ये भी देखो, अभी आपने देखा एक भर्ती रद्द हुई थी, 18 लोगों को पकड़ा था, वो वहीं खत्म हो गई। बाद में कोई जांच नहीं होगी इसमें, बाद में किसी तरह की कोई जांच नहीं होगी। जो पकड़ने वाले उनको किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा। ये मामला ही रफा दफा करवाने के लिए हो रहा है, ये मोटा षड्यंत्र है। तो इसमें जो भी मिले हैं, जो भी राजनेता हैं, जो भी माफिया हैं, माफियाओं को सह दे रहे हैं, राजनेता सह दे रहे हैं। मैं कह रही हूं माफियाओं को सह मिल रही है। लेकिन एक तरफ तो कोर्ट ने भी कह दिया ना कि ये भर्ती जिस पर सरकार को जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए, नहीं तो हम अपनी तरफ से फैसला ले लेंगे। अब 15 मई को सुनवाई भी होने वाली है। देखो, कोर्ट ने ये थोड़ी ना बोला है कि रद्द करने का फैसला लेंगे। कोर्ट ने तो ये बोला है कि भाई सरकार अपना रुख जो है वो स्पष्ट करे। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि हम इस भर्ती को रद्द कर देंगे। कोर्ट तो अपना एक फैसला लेगी, सरकार अपना फैसला लेगी कि सरकार को किस तरह का फैसला लेना है, सरकार अपनी बात रखेगी, वो चीज होगी। इसमें कोर्ट को हम बीच में ला ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जब से आपने आरोप लगाए हैं, अंशु चौधरी नाम की जो लड़की वायरल हो रही थी उस पर भी आपने कई आरोप लगा दिए। अब आपको लेकर भी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जब आप धरने में आए, आपने धरने का सपोर्ट किया, आपने ये बोला कि ये गलत हो रहा है, इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। अब ये बोला जा रहा है कि आप पर बीजेपी से या सरकार से दबाव आया है, आपको कुछ बोला गया है, उसके बाद आप अचानक से पलट गए या उनके अगेंस्ट चले गए। ये भी चीज़ें अब कही जा रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर जब हम क्या है कहीं किसी जगह पर जाएंगे, मैं कह रही हूं कि आप लोग जो लगा रहे हैं चलो लगा दो मेरे पे आरोप, पर मैं कह रही हूं जो लड़की है जिसके दोस्त जो कह रही है कि मेरे 17 नंबर आए हैं, उस लड़की की जांच करवाएं और पता करें कि वो यदि लड़की सही है तो मैं गलत हूं, चलो मैं मान लूंगी। पर उस लड़की की होगी, जहां आप लोगों ने जिनको बिठा रखा है उन कैंडिडेटों को तो बिठाओ जो वाकई में वास्तविकता में जो परेशान है। अभी भी रिजर्व सीट है, 20 सीट रिजर्व पड़ी है जो हाईकोर्ट में लगी हैं। जैसे ही इनका डिसमिस होता है उनको मिल जाएगी। तो यदि वहां पे ऐसा लड़की, ये तो मैं गारंटी देती हूं कि उस लड़की को वहां जॉब मिलेगी। पर पास आउट ही नहीं हुए लोग, बिना पास के कैसे ये होगा? लेकिन जो लोग पास हुए उनके साथ तो न्याय होना चाहिए, जो सिलेक्शन हो सकता था जिनका, जो और पेपर लीक की वजह से और डमी कैंडिडेट की वजह से जिनको नुकसान हुआ है। देखिए, वो तो होगा ही, क्यों कैसे होगा मैं आपको बताऊं। जो डमी कैंडिडेट बैठे हैं और जो पेपर लीक में रहे उनको सबको जेल होगी, उनको सजा होगी, उनको सस्पेंड और निलंबित किया जाएगा, नौकरी से उनको कोई लेना देना नहीं होगा उनका। तो जो 50 या 100 जो निकलेंगे, तो जैसे किसी के 330 नंबर आए हैं वो रह गया भाई, 330 वाला चलो सेलेक्ट हो गया, 329 नंबर आए हैं वो रह गया। तो जो 329 नंबर आए हैं और 329 के जैसे 50 कैंडिडेट हैं तो उनको ले लिया जाएगा, उनका भला होगा, इसलिए तो वो नहीं आ रहे। उनको पता है कि हमें नौकरी मिलेगी। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो वही बात है कि जब तक आप पास नहीं होगे तो आपको कहां से ये नौकरी मिलेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कहां से नौकरी नहीं मिलेगी। मेहनत करना तो जरूरी है ना इसमें।
तो इसी वजह से प्रदर्शन में भीड़ नहीं आ रही, उनको लग रहा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जांच होगी तो जो रिजर्व सीट है उन पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल उनको पता है, वो मेहनत भी कर रहे हैं अपनी, और भर्तियां भी वो देख रहे हैं। देखो, मैं आपको बीच में एक और बात बताऊं कि हंसा बोल रही है कि मुझे नौकरी लगना था, और 2021 में उसने एग्जाम दिया, ठीक है। उसके बाद कितनी भर्तियां आई हैं, पटवार भर्ती आई है, और भी बहुत सारी भर्तियां आई हैं। क्या उसने एक भी भर्ती में अपना फार्म भरा? क्यों नहीं भरा? ये नेता बनने की, हनुमान जी तो नेता बनने की फैक्ट्री है, बनाने की फैक्ट्री है, तो इन लोगों को नेता बनना था। और इन्होंने सिर्फ, अच्छा एक चीज और बोलूं कि एक लड़की, उस लड़की का एक बहुत बेतुका बयान आया, वो तो शुक्र है कि 10 मिनट पहले वो लड़की निकल गई, तो वहां बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था। उसने, मोना बुगालिया एक लड़की है जो पुलिस की वर्दी में पकड़ी गई थी, उसका SI भर्ती से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है उस लड़की का, मोना बुगालिया। उसने एक वीडियो में बोला है कि जो महिला मित्र है वो भर्ती हो गई, 260 270 लड़कियां भर्ती हुई है SI में। अब ये बताइए, कोई गरीब घर की लड़की है, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, क्या वो सारी की सारी महिला मित्र है? आज उन सभी लड़कियों पे उन्होंने कलंक लगा दिया। वो घर से बाहर उनके माँ बाप निकलते हैं तो वो वीडियो देख के बोलते हैं, अरे क्या तुम्हारी लड़की महिला मित्र बन के लगी है? तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान है इस तरह के लड़की का। और ऐसी लड़कियों पे तो मुकदमा होना चाहिए और जेल जाना चाहिए कि एक सभ्य परिवार की लड़कियों के ऊपर इस तरह से लांछन, और वो भी हनुमान जी के मंच पे लग रहा है, तो बड़ा ही निंदनीय है ये। हनुमान बेनीवाल भी तो कह रहे हैं कि महिला मित्रों को लेकर के कई बार जिक्र किया उन्होंने अपने बयानों में, नेताओं को लेकर जो बयान दिए कि CMO में जो अधिकारी बैठे उनकी महिला मित्र, लेकिन उनका सेंस ये भी हो सकता है कि उनकी महिला मित्र हो सकता है 2-4 लड़कियां हो जो लगी हो, मतलब हालांकि अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं है, ऐसा कोई भी जांच में सामने कोई भी चीज निकल कर नहीं आई है, आरोप ही है, लेकिन हनुमान जी भी आरोप लगा रहे हैं। देखो, जो हनुमान जी आरोप लगा रहे हैं उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 लड़कियों का नाम लिया उन्होंने वाकई में, तो उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनका नौकरी मतलब निकाल दिया उनको वहां से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो महिला मित्र है वो लगी हैं। अब देखिए, एक महिला, एक बताइए, मित्र होना, आप मित्रता, कृष्ण और सुदामा भी मित्र थे, है ना। आप किसी को, जरूरी थोड़ा ना आप किसी को भी बोलेंगे मेरा धर्म भाई है, ये मेरा धर्म बहन है, ये थोड़ा ना बोलेंगे। आप मित्र बोलना, और उस मित्रता शब्द को आपने जिस तरीके से गंदे तरीके से यूज किया, वो वाकई में शर्मनाक है, चाहे वो कोई भी हो। ये एक हर महिला जाति पे कलंक लगाया उन्होंने, हर महिला जाति के लिए। क्या महिला जाति, क्या एक महिला किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती? क्या एक महिला किसी पुरुष के साथ बैठ नहीं सकती? आज हमारी महिलाएं जो है, क्या नाम, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, तो ये बात भी बहुत गलत है उनकी, बोलना कि महिला मित्र, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए उनको। अब मेरा फाइनल सवाल यही है कि जब आप धरने का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाए कि इस धरने को जो है वो हाईजैक कर लिया है, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इसका यूज़ किया, हनुमान बेनीवाल ने धरना शुरू कर दिया, वहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं वो अपने फायदे के लिए, या उनको एक तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया है, या किसी ने फ़ायदा लेने के लिए उसको फंडेड किया है। ओवरऑल क्या क्या चीज़ है इसमें? देखिए, धरना जो है फंडिंग धरना है, और ये जो है पेपर माफियाओं का धरना है। वहां से फंडिंग हुई है कि ये धरना यदि निरस्त, ये मतलब लीक, पेपर लीक जो है, ये भर्ती निरस्त हो जाती है तो उन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा है, जो लोग पेपर माफिया हैं। और वहां पे आपने देखा, आप खुद देखिए कि वहां पर कोई ऐसा ही भर्ती का कैंडिडेट था क्या जो 330 नंबर लेके आया है, या 329 नंबर लेके आया है? चलो 325 नंबर लेने वाला भी कैंडिडेट वहां था क्या? और 24,000 जो लोग थे, जो 24,000 जो पास आउट होने के बाद में जो एक वो निकलती है इनकी, उसमें थे, उनमें से एक भी था क्या? बताइए आप। एक भी नहीं है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, आप इंक्वायरी कर लीजिए उसमें है क्या। वो आए थे जिनके कुछ नंबर ही नहीं है। तो आपने उस लड़की पर तो ये आरोप लगा दिए कि उसने फर्जी तरीके से फर्जी डिवोर्स के कागज तैयार करके भर्ती होने की कोशिश की, और धरने में आकर के जो चीज़ें बोली वो बिल्कुल उससे ऐसा ही भर्ती से मैटर नहीं करती ज़्यादा। नहीं, वो तो नेता बनने का एक फंडा था, बोलने का बिल्कुल भी तरीका नहीं था। देखो, कोई भी राजनेता कभी भी अपने मुंह से कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलता है, अफ्यूज शब्द नहीं बोलता है। और उस लड़की ने तो पूरी ही नारी समाज को कलंकित कर दिया, जिस तरीके से जो उसने भाषाएं बोली है, जिस तरीके से उसने वर्ड बोला है, एक नारी जाति को कलंकित कर दिया। और ये बहुत ही शर्मनाक है। जो हमारी आज 260 से 270 जो सब इंस्पेक्टर बेटियां लगी है, हो सकता है कल को वो IAS भी बन जाए, इंटेलिजेंट होगी तो बन जाए। तो उन लड़कियों के ऊपर एक जिंदगी भर का धब्बा लगा दिया इस लड़की ने, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो स्पष्ट एक क्लियर सवाल है कि अब आप ऐसा ही भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है।
नहीं वैसा ही अब मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अभी तो मेरे साथ आप लोगों के बाद में बहुत सारे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगी इसमें। इसमें है ही नहीं ऐसा कोई मामला जिसमें ऐसा ही भर्ती रद्द हो। जो एसओजी ने जिस तरीके से जिनको पकड़ा है, अभी एसओजी के रडार पे कुछ लोग हैं जो फरार हैं, एसओजी ने जिन पे वो कर रखा है, इनाम घोषित कर रखा है, पहले उनको पकड़े, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। मेहनत से भी बच्चे लगे हैं। लेकिन भजनलाल सरकार में मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी रद्द करने की बात की। फिर एसओजी ने, एडवोकेट जनरल ने, पीएचक्यू ने, सबने सिफारिश की कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने, उसने भी रद्द करने की सिफारिश की। तो किरोड़ीलाल मीणा से लेकर एसआईटी तक ये सभी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर रहे हैं, तो फिर आप किस आधार पर, मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपके साथ पेपरों के साथ सेकंड टाइम में बहुत बड़ा खुलासा करूंगी कि क्यों कह रहे हैं, और वैसे रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। रद्द करने का मामला जो है वो एक बड़ा ही प्रोपोगंडा है। नहीं तो पीटीआई क्यों नहीं कर रहे, और सीबीआई क्यों नहीं मांग रहे? सीबीआई मांग लीजिए ना, औरों में भी तो सीबीआई मांगी है। तो सीबीआई मांगे तो सारे बहुत, मतलब आप, मैं बताऊंगी आपको बाद में, बहुत सारे खुलासे और मेरे पास पड़े हैं, वो मैं आपको बता दूंगी जो प्रोपोगंडा है। सीबीआई जांच की मांग तो हनुमान बेनीवाल ने करी थी, हमने सवाल भी पूछा था और उस समय की भी थी कि इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। नहीं, हनुमान जी ने की थी, हनुमान जी कर भी रहे हैं, पर जो हनुमान जी को जो लेके आए थे वो लोग सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो तो चाह रहे हैं कि ये रद्द हो जाए, सरकार इसको रद्द कर दे। पर इस रद्द होने से आज कोई 22 साल का, 23 साल का जो भर्ती हो गया, आज उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, 4 साल में बच्चे भी हो जाते हैं, अब उसके बच्चे भी हो गए, अब वो रद्द, वो जो कोई दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ के आया है, अब वो यदि इस नौकरी को छोड़ के क्या तैयारी कर लेगा? वो तैयारी कर लेगा क्या? दोबारा उससे तैयारी होगी क्या? करनी थी तो 2021 में सरकार को कर देनी थी। रद्द के बिल्कुल भी मैं तो पक्ष में नहीं। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 13 दिन तक शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला, और अब हनुमान बेनीवाल ने जो स्थगित किया था उसके बाद भी यही कहा था कि 13 मई तक के लिए स्थगित करते हैं और आगे भी ये धरना जो है वो जारी रहने वाला है, और हम एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। और एसआई भर्ती को रद्द करवाने की बात भी हनुमान बेनीवाल ने कही थी। लेकिन अब किरण शेखावत का साफ कहना है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कई बहुत सारी बातें बोली हैं जो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं। जो वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां जो धरना प्रदर्शन के लिए जो बैठे हुए हैं युवा, उनको लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में आगे क्या होता है और क्या उनकी तरफ से क्या स्पष्टीकरण